सुप्रभात साथियों, जबरदस्त बड़ी खबरों के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज तारीख है 23 जून और दिन है रविवार। बात करें आज के इतिहास की तो 23 जून 1980 को दुखद रूप से संजय गांधी का जीवन एक विमान दुर्घटना में समाप्त हो गया। यह दुर्घटना भारत के नई दिल्ली में सफदरजंग हवाई अड्डे के पास हुई। इसके साथ ही 23 जून सन 1953 को जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कश्मीर में कैद के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी। आइए एक नजर डालते हैं आज की फटाफट 10 बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में होगी 42,000 होमगार्ड की भर्ती, सीएम ने दिया आदेश। महाकुंभ 2025 की तैयारी को लेकर शहर की तमाम सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। वहीं नैनी में किए जा रहे ध्वस्तीकरण से व्यापारियों को लाखों का नुकसान हुआ है। अब व्यापारी इस नुकसान की भरपाई के लिए सीएम योगी को पत्र लिखकर गुहार लगा रहे हैं। यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश सरकार ने 6वें वेतनमान वाले राज्य कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से बढ़े दर से महंगाई भत्ता का लाभ दिया जाने का आदेश जारी किया। अब इन कर्मचारियों को 229% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। 1 जून से बढ़े दर से महंगाई भत्ते का लाभ नकद दिया जाएगा। अब इन कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की दर 230% थी, जिसमें 9% की वृद्धि हो गई है। योगी सरकार महाकुंभ को भव्य, दिव्य और नव्य रूप देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी के तहत अब योगी सरकार महाकुंभ पहुंचने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं को मुख्य मार्गों पर बेहतर सुविधाएं देने के लिए ढाबों, रेस्टोरेंट और होटल्स को नया स्वरूप दे रही है। इसके लिए योगी सरकार उन्हें सब्सिडी भी दे रही है। यूपी लोकसभा चुनाव परिणाम में बेटे की हार के बाद अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा एक्शन लिया है। राजभर ने यूपी की सभी प्रदेश, मंडल, जिला, विधानसभा और ब्लॉक स्तरीय कार्यकारिणी भंग कर दी। सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है। ईडी और सीएम केजरीवाल के वकीलों के बीच लंबी बहस चल रही है। इस बीच सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से अपील की है कि रिहाई पर लगी रोक को हटाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ईडी की दलील कोर्ट को सही लगती है तो बाद में रिहाई के फैसले को पलट सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक पॉश इलाके इंदिरा नगर के पास अकबर नगर की पूरी बस्ती को करीब 1 दर्जन सरकारी बुलडोजर्स की मदद से ढा दिया गया। बस्ती को बसाने में भले ही कई साल लगे हों, लेकिन खत्म करने में 10 दिन भी नहीं लगे। यहाँ करीब 1800 घरों में रहने वालों के लिए 12 किलोमीटर दूर हरदोई जाने वाली सड़क के किनारे बसे एक इलाके में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट आवंटित किए गए हैं। 280 वर्ग फुट के इन फ्लैटों की कीमत करीब 5.25 लाख रुपए है, जो एक परिवार को 10 साल में चुकानी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य पुरोहित के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि आचार्य लक्ष्मीकांत संस्कृत भाषा व भारतीय संस्कृति की सेवा हेतु सदैव स्मरणीय रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को ऊर्जा विभाग की महत्वपूर्ण बैठक ली। इस दौरान उन्होंने विभाग की ओर से प्रस्तुत किए गए प्रेजेंटेशन का अवलोकन किया। सीएम योगी ने कहा कि बिजली का बिल समय से जमा कराने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने का कार्य करना अत्यंत जरूरी है। उन्होंने कहा जिस प्रकार लोग मोबाइल का बिल नियत समय पर जमा करते हैं, उसी प्रकार बिजली का बिल भी तय समय पर जमा कराने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए विभाग एक सुदृढ़ मैकेनिज्म तैयार करे। वाराणसी के उद्योगपति दीनानाथ झुंझुनवाला के 3 ठिकानों पर सुबह से लेकर रात तक प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापा मारा। शनिवार की सुबह भी यह कार्रवाई जारी रही। चेतगंज थाना क्षेत्र के नाटी इमली में मकान, सारनाथ के आशापुरा और सिंधुरा रोड पर फार्म हाउस पर एक साथ शुक्रवार की सुबह 7 बजे पहुंची। इस दौरान मकान और कार्यालय के अंदर बाहर किसी को नहीं जाने दिया गया। बैंक लोन घोटाले के मामले से जुड़ी इस कार्रवाई में परिजनों और कर्मचारियों के मोबाइल भी ईडी की टीम ने बंद करा दिया।